हमारी जाति के लोगों के लिए श्री माधवन सर ही थे जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया। उनके जैसी महानता एक दिन में हासिल करना नामुमकिन ही है। 4 साल पहले हमारे लोगों के लिए एक समिति बनाई थी। उन्होंने अच्छी नीतियां लागू की। वे बड़े दिल वाले थे। हमारे जाति के लिए उन्होंने जीवन दान दिया। हमारे संस्था के पीछे जो दिमाग था और जिन्होंने दिन रात मेहनत की थी वो हमारे नेता उदय प्रसाद सर का था। हमारे नए सेक्रेटरी मिस्टर कुमार हमारे चुने गए नए प्रमुख का सत्कार करेंगे। हाँ, साहब को गुजरे हुए 15 दिन भी नहीं हुए हैं। मुझे क्यों हार पहना रहे हैं? साहब को पहनाइए। ठीक है, इससे पहले कि हम कमेटी के खर्चों को देखें, माधवन सर की मूर्ति के निर्माण के लिए कमेटी मेंबरों को मिलकर योजना बनानी चाहिए। अगर हमें एक सही स्थान मिल जाए तो हम मूर्ति स्थापित कर सकते हैं। स्थान को छोड़िए, चलो पहले हम गांव का फैसला करते हैं जहां स्थापना करनी है। हम इसे अपने गांव में स्थापित कर सकते हैं। नहीं, ये हमारे गांव में ही हो तो बेहतर है। मूर्ति साहब, भले ही हमारे नए नेता श्री उदय प्रसाद जी का हमारे गांव के लोग काफी मान सम्मान करते होंगे, लेकिन श्री माधवन जी का पूरे 22 गांव में सम्मान है जहां हमारे जाति के लोग रहते हैं। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे लिए बड़े गर्व की बात होगी अगर हम उससे भी बड़ी प्रतिमा बनाकर उसके पास स्थापित कर दें। हम अपने गांव में ही रखेंगे। ये आप बोल रहे हैं इसके लिए नहीं, क्योंकि उनका जीना और मरना हमारे गांव में ही हुआ। अब हम कोई मुकाबला नहीं करेंगे। अब उनके और हमारे बीच में पिछले 8 साल से कोई टक्कर नहीं हुई है। अगर आपकी बातों पे जाएंगे तो लड़ाई को निमंत्रण देना होगा, जो गलत है। आज क्लास अटेंड करना बहुत जरूरी है। अरे देर नहीं करना। अरे यार, जरा जल्दी कर सकते हो भाई? Cheers! अच्छा चलो यार, ब्रेक में मिलते हैं। हाँ, बाय बाय बाय। एग्नेस, एग्नेस। यस मैम। अरे यार, तुम अपनी प्रेमिका एग्नेस को ढूंढ रहे हो क्या? यार, लगता है तुम अभी भी उससे प्यार करते हो। चुप कर ना। सी भास्कर, मैम। चलो अंदर चलो। राजेश, स्नेहल, कान पे सिगरेट है। साइलेंस, जॉनसन, विनय। In stainless steel, various elements are added in a small percentage, usually less than 5%. लेकिन मुझे आप लोगों को क्या बनना है? क्या हम जान सकते हैं आपके जीवन का उद्देश्य क्या है? मौज मस्ती। हम जाएं क्या? कॉलेज भी जिंदगी जैसी है ना? नया बैच आता है, पुराना चला जाता है। क्या तुम्हें लगता है कॉलेज खत्म होने के बाद हमें मिलने का चांस मिलेगा? चांस मिलेगा क्या मतलब? चांस हमें खुद ढूंढना होगा। कैसे भी करके एक कमरा बुक करते हैं, उसके बाद फुल मस्ती। यही तो हमारा है, मौज मस्ती करेंगे। बहुत मुश्किल है यार। सोचो, अगर हम ऐसे हैं तो हमारे बच्चों का क्या हाल होगा? शराब के लिए एक पैसा नहीं मिलेगा। ये बात तो बिल्कुल सही है। कोटरे की फौज उन्हें गली के कुत्ते की तरह पीटेगी। ए, दफा हो जा। ए, उसे चिढ़ाना बंद कर। ये ले, तू अब सुट्टा मार। तुम मंदिर के सामने पूजा का सामान बेचने वाले हो ना? यहाँ क्या कर रहे हो? कुछ खाने को मिलेगा? खाना कुछ भी नहीं है। बाहर चले जा। क्या देख रहे हो? बोला ना चले जा। इधर आ। कौन अंदर आता है देखता नहीं क्या? दूंगा ना। चले जा यहाँ से। हेलो, सुनो,
चिल्ला क्यों रहा उस पर? पैसे दे रहा ना तुम्हें, क्या प्रॉब्लम तुम्हारी? इससे तुम्हारा कुछ लेना देना नहीं। हमें लेना देना है, समझा? अंदर नहीं आ सकता। अगर ये अंदर आया तो हमारे बाकी के कस्टमर चले जाएंगे और मालिक हम पे चिल्लाएगा। बाकी के कस्टमर, ज्यादातर कस्टमर तो हमारे विद्यार्थी हैं। जब हमें कोई तकलीफ नहीं तो तुम्हें क्या तकलीफ है? दादा 1 मिनट, आप रुकिए। आपने ये होटल पैसा कमाने के लिए खोला है ना, तो फिर ये आदमी पैसा दे रहा है, इसे खाना खिलाइए। क्या बात है विजय? अरे यार, ये आदमी अंदर खाना खाने आया, इसे खाना नहीं दे रहा, ये बाकी सबको दे रहे हो ना, इसे खाना दोगे या नहीं दोगे आप? उसे बैठा। ए बाबू, क्या लाऊं सर? ये क्या लाए हो? मैंने क्या मांगा था? जाओ रोज वाला लेके आओ। चल चल। आया सर, तुम्हारे माल तुमको दे रहा है। क्या 15 मिनट लगेगा? क्यों भाई, कुमार यहाँ पर क्यों नहीं है? कब आएगा? वो कहीं बाहर गए हैं, 30 मिनट में आ जाएंगे। अरे तुमने तो कहा था वो ढाबे पे मिलेगा, अब कहाँ है वो? हाँ, बोल रहा हूँ ना, वो बाहर गए हैं, आएंगे। अरे इतना भड़क क्यों रहा है भाई तू? चलो जाके अपना काम खत्म करते हैं। सुरेश भाई, तुमने अभी तक उल्टी नहीं की? वो तो बच्चे हैं यार, तुम इतने सारे लोग यहाँ क्यों आए हो? कहाँ है वो, मुझे बता। मैं दिखाऊंगा वो कौन है। थोड़ा मारपीट करके छोड़ना, लेकिन रेस्टोरेंट के अंदर नहीं, कहीं और लेके जाना। कुमार भाई को पता चलेगा तो वो गुस्सा करेंगे। यार मुझे एक डाउट है, क्या सभी सिगरेट बनाने वाले ऊंची जात के होते हैं? हो ही नहीं सकता। और ये बता, दवाइयाँ और खाना बनाने वाले लोग? नहीं यार, बिल्कुल भी नहीं। और हमारे पैंट शर्ट्स अंडरवियर वगैरह? बिल्कुल नहीं। तो फिर इस होटल में आने के लिए इतना तमाशा क्यों होता है यार? अरे ये सब कब तक चलेगा यार? की संस्था का पोस्टर है ना, तुम्हारी जाति का व्यक्ति इस रेस्टोरेंट का मालिक है ना? सही कहा तो यार। उससे जाकर न्याय मांग लो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे गांव में आकर हमारे जाति का अपमान करते हो? हिम्मत कैसे हुई? क्या कर रहे तुम लोग? अरे तुम लोगों को छोड़ो। रुक जाओ। तुम लोग अंदर जाके काम करो। देखिए, ये लोग हमारी जाति का मजाक उड़ा रहे थे। ये झूठ बोल रहा है। वो विठल जो आपका काउंटर संभालता है, उसने एक बूढ़े आदमी को अंदर आने से मना किया क्योंकि वो छोटी जात का है। ये उसकी गलती है क्या? बस इतनी सी बात है, हम कोई झगड़ा नहीं कर रहे थे। ये लोग हमारी संस्था के खिलाफ बोल रहे थे। हमने क्या कहा? हमने क्या कहा कि ये दोनों तुम्हारी जाति के हैं। इस मुद्दे के बारे में हमने तुम्हारी संस्था में शिकायत की। इसके अलावा तुम्हारी जाति के बारे में कुछ भी नहीं कहा। इसे कोई गलतफहमी हुई है। हाँ, हमें अगर कुछ करना होता तो तुम्हारे सामने ही करते, हमें किसी का डर नहीं है। मैं तुम्हारे हाथ काट दूंगा। तो क्या आप लोग हिंसा पे उतारू हो जाओगे? ये हमारे ढाबे के रोज के ग्राहक हैं, उन्होंने कुछ गलत नहीं किया होगा। आप लोगों ने भी कुछ गलत नहीं कहा होगा। मेरे ख्याल से कुछ गलत फहमी हुई होगी। अब एक काम करो, अभी झगड़े को यहीं पर खत्म करो और मिल बैठ के समझौता कर लो। एक छोटी सी बात के लिए एक दूसरे की जान ले लोगे? जो कुछ भी हुआ अब दोनों लोग भूल जाओ। ये लोग माँ बाप को छोड़ के यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं। हमें अपना बड़ा दिल दिखाना चाहिए, माफ कर देना चाहिए इनको। आप लोग जा सकते हो, जाइए भाई, हम लोग संभाल लेंगे, जाइए। क्या जब वो मुझे मार देंगे तब आप समझौता करेंगे? आपने निश्चित रूप से उसे वापस मारा होगा। ऐसा करना चाहिए था जो काफी होता। यदि आपने एक को भी मारा होता तो पूरे कॉलेज ने इसका विरोध किया होता। चुनाव के दौरान अगर पता चलता कि हम लड़ाई का कारण बने हैं तो सभी अखबारों में खबर छप जाती। इसके अलावा इसमें से 2 लोग हमारे जाति के हैं। अगर हम दूसरी पार्टी शुरू करते हैं तो अपने ही लोगों की नजरों में गिर जाएंगे। अगर वो आदमी नहीं आता तो हम तुम्हारे जाते। ऐसे कैसे?
हम लोगों के हाथ नहीं है क्या? हम भी उनका भरपूर जवाब देते। हाथ पैर ही नहीं रहेंगे तो बदला कहाँ से लेंगे? आप लोग कल माल भेजोगे या नहीं? कुछ पता नहीं। मेरे पिताजी सारा कारोबार संभालते हैं, मैं तो सिर्फ पेमेंट लेने आया हूँ। सुना है तुम लोग घर नहीं जाते हो, लॉज में रहते हो, क्या ये बात सच है? क्यों, मेरे बाप ने बताया क्या? ठीक है, तुम्हें शादी कर लेनी चाहिए। तुम्हारी शादी होकर इस साल भर में तलाक भी हो गया और तुम मुझे शादी की तला दे रहे हो? क्या बात है? ये क्या बात हुई? मुझे तो बात भी नहीं करनी चाहिए थी। ये लो अपना पेमेंट और जाओ यहाँ से। कुमार को लगता है संस्था में कोई पद मिल गया। ये कोई बड़ी बात नहीं है, वैसे भी उसके चाचा नेता हैं। अच्छा, तो वो उसके पिता नहीं है? उसने अपने माँ बाप को बचपन में ही खो दिया था। उसके चाचा ने उसको पाल पोस के बड़ा किया। जब तक हम राजनीति में पैसा नहीं कमाते, हमें इस दुकान की जरूरत पड़ेगी। ये दुकान विद्यार्थियों की वजह से चलती है, चंद लारी ड्राइवर्स की वजह से नहीं। परिस्थितियों को संभालने के लिए दिमाग का उपयोग करो। वो नहीं है भाई, वो लोगों ने पहले क्या किया वो जानेंगे तो आप भी गुस्सा करेंगे। क्या तुम्हें पता है हम एक भी सब्जेक्ट में फेल हुए तो हमें सेकंड क्लास मिलेगी? अरे यार, उसकी फिक्र वो करेंगे जिन्हें फर्स्ट क्लास चाहिए, हमें तो बस पास होने से मतलब है ना। अरे ये क्या, पूरी माचिस की डिब्बी खाली कर दी, शर्म नहीं आती? ना वो देख टेंशन गाँव मत वाला ले। जा रहा है। ए भास्कर, अरे यार, एग्नेस हमेशा दुखी रहती है, तुम दोनों वापस क्यों नहीं मिलते? हाँ यार, तुम क्यों नहीं जाके अग्नेश से दोबारा बात करते? अरे वो अखिल है क्या? बिना हेडलाइट की गाड़ी क्यों चला रहा है? अरे यहाँ तो कोई भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे वो चाय की दुकान पर थे। वो देख सामने की तरफ, उधर चलते। जल्दी कर, तुम्हारा खर्च होने तक मेरी सगाई और शादी भी हो जाएगी। क्यों भाई, कोई प्रॉब्लम है क्या? अभी अभी यहाँ से 4 लड़के भाग कर गए हैं। कॉलेज के विद्यार्थी आने से पहले वो यहाँ से भागना चाहते थे। क्या यही है वो? हाँ, यही है। हाँ ये तो रहने दो यार, तभी तो वो किसी को परेशान नहीं करेंगे। क्या प्रॉब्लम है? उन्होंने तुम्हें क्यों मारा? मालूम नहीं, मैं तो बस दुकान पे खड़ा था। घूर क्या रहा है रे? मैं नहीं, तुम घूर रहे हो। तू क्या बोल रहा है? तुझसे ऐसे बात करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू जानते तू किससे पंगा ले रहा है? ये बता, इनमें से कोई आदमी वहाँ ढाबे पर था क्या? मुझे नहीं लगता। अगर ये वही लोग होते तो यहाँ तक हमारा पीछा करते और हमें मार डालते, समझे? ये जरूरी था? कुमार भैया ने आपको शांत रहने के लिए बोला था ना, फिर बात को आगे क्यों बढ़ाया? हम लड़ना नहीं चाहते, हमें तो अपने काम से मतलब है। कच्ची शराब पियोगे तो जल्दी मर जाओगे, पानी मिला लिया करो यार। अरे दोस्त, चेक शर्ट वाले ने दास को धाबे पे मारा और इसके साथ इसके 3 दोस्त भी थे। कहाँ जा रहे हो? रुको, मैं भी आया। रुको, हम भी चलते हैं। तू जानते हो तू किससे पंगा ले रहा है? तुम लोग है ना, आप बिगड़े हुए शराबी हो। मारने से काम नहीं चलेगा, हमें उनकी हड्डियां तोड़नी है। दास, अभी के लिए शांत हो जा, वरना कुमार भैया की बात ना मानने पर गुस्सा करेंगे।
संभाल कर, एक भी बॉटल नीचे नहीं गिरना चाहिए। सबको एक जगह पर रखो। चिंता मत कर भाई, छोटी सी गलती हुई। छोटी गलती? लेबल ही सब कुछ होता है, बाकी कुछ मायने नहीं रखता। मैं ब्रांडेड शराब के लेबल चिपका कर माल पहुंचा दूंगा, वो ओरिजिनल जैसा ही दिखेगा। एमआरपी रेट से चलाओगे तो 80% मुनाफा होगा। हाँ, एक और बात, उसमें से एक बोतल के अंदर बैटरी थी। अगली बार ठीक से माल चेक करके भेजना, ठीक है ना? तुम्हें कौन कॉल कर रहा है? इस पार्ट टाइम काम करने वाले को तो देखो कैसे मोबाइल का शो ऑफ कर रहा है। हेलो, हाँ पार्टी लॉज में है, ठीक है? अरे इतना शर्मा क्यों रहे हो? हैं? शर्म आ रही है? देखो तो सिगरेट ऐसे पी रहा है जैसे गांजा पी रहा अरे है। अपनी बीवी के साथ प्यार करने में किस बात की शर्म? मैं तो बहुत प्यार करता हूँ दूसरे की बीवी को। यार हमें भी एक बार गांजा ट्राई करना चाहिए। अरे पर वो मिलेगा कहाँ? केमिस्ट्री लैब में केमिकल है, उससे हम ये काम कर सकते हैं। तुम्हारा क्या है, तुम क्वार्टर पी अबे लो। वो जवानों के लिए है, बच्चों के लिए नहीं। ए वो देख, वो एग्नेस है ना? किससे बात कर रहे हो? कौन है? कौन है भाई? वो ऐसे क्यों घूर रहे हैं यार? वो देख। उधर क्या देख रहा है? ए सुरेश, शांत यार। अरे वासु, हम तुझे ही बुला रहे हैं। इधर आना। सिगरेट तेरे पास है ना? अरे यार ये बस देखने में पहलवान है, लेकिन हम ही लोगों को शांत कराता रहता है। भाई लगता है हमारे बारे में बात कर रहे हैं। जाने दो, वो हमारे सामने भी बच्चे हैं। यार वो सब फर्स्ट ईयर में था, अभी कुछ नहीं है। तू उसे किसी तरह मनाने की कोशिश करना यार, समझा लेना यार। परिवार उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये बोलकर वो चली गई। उसकी बहन ने माता पिता की मर्जी के खिलाफ किसी और से शादी कर ली। तू भी तो क्रिश्चियन है ना यार। ये तेरा नाम लेनिन विजय क्यों? कम्युनिस्ट लीडर लेनिन के ऊपर मेरा नाम लेनिन हो गया। अपने दिमाग पर ज्यादा जोर मत डाल, प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद वो तेरे पास खुद चल के आ जाएगी। वो ठीक है, थोड़ा पॉजिटिव रहते ना। चेयर अप। उसकी एक्स प्रेमिका के लिए। चलो सब गिलास उठाओ। नहीं ना, हमारे दोस्त की प्रेमिका के लिए। फर्स्ट ईयर की बात आई। मैं ठीक से करती तुम जाकर उससे बात क्यों नहीं करते? ए, मैं उस लड़की को नहीं देख रहा था, मैं किसी और को देख रहा हूँ। अब नाटक बंद कर और ये मान ले कि तू उससे बात करने से डरता है। सुन, मैं डरपोक टाइप का नहीं हूँ। हाँ, बात करता है। हिम्मत है तो जाकर उसे आई लव यू बोलकर दिखा। 50 रुपए की शर्त। आई लव यू बोलूं? वो मुझसे बात भी नहीं करती है, हेलो भी नहीं बोलती है। और मैं डरपोक है, जा अपना काम पे ध्यान दे। लगता है केमिस्ट्री काम कर गई। चल चल, मैं जा रही हूँ। थैंक यू। आई लव। रबर मिलेगी क्या?